आज मैं आपको नाजायज़ मोहब्बत का एक शैतानी अमल बताऊंगा जिससे आप किसी को भी अपने प्यार में पागल और दीवाना कर सकते हैं। महबूब को ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हैं और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है मोहब्बत का जलाने वाला बंगाली तावीज़ जो महबूब की चीखें निकाल देगा। महबूब कुत्ते की तरह दुम हलाता हुआ हाज़िर होगा। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिलता, और बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि आपका कोई महबूब है जो आपसे नाराज़ हो गया हो और किसी दूसरी तरफ माइल हो गया हो, और आप चाहते हैं कि उसको वापस अपने पास बुलाया जाए। तो उनके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। या जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है, तो उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए, बल्कि इसको ज़बरदस्ती मजबूर कर देने वाला अमल है ये। आप इस अमल की मदद से इसको मजबूर कर सकते हैं और उसके दिल में अपनी शदीद मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो इस अमल को करने के लिए आपने अपने महबूब का कोई पहना हुआ कपड़ा लेना है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो पहनने के बाद धोया ना गया हो। तो वो लेकर आपने उसका एक पुतला बना लेना है। पुतला बनाकर आपने क्या करना है कि आपने ईसाइयों के कब्रिस्तान में चले जाना है और वहाँ से आपने इतनी मिट्टी लानी है जो इस पुतले के अंदर पूरी आ सके। तो जब आप मिट्टी ले आएं तो फिर इस मिट्टी पर आपने पेशाब कर देना है। पेशाब करके जब वो अच्छी तरह भीग जाए तो फिर उस मिट्टी को आपने इस पुतले के अंदर रख देना है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने एक कागज़ लेना है और उस पर आपने अपने महबूब का नाम बमा वालदा लिख देना है, और लिखकर इस कागज़ को भी इस पुतले के अंदर रख देना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना। फिर आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं और निकाल कर उसको ऊपर से नीचे की जानब लिख देना है। तो जब ये आप सारा काम कर लें तो फिर आपने इस पुतले को बंद कर देना है, और बंद करके आपने दोबारा ईसाइयों के कब्रिस्तान में जाना है और वहाँ किसी भी दो कब्रों के दरमियान इस पुतले को आपने दफन कर देना है। और दफन करके फिर आपने अपने घर आ जाना है और आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करके फिर आपने कोई मीठी चीज़ थोड़ी सी बच्चों या बड़ों में तकसीम कर देनी है। इसके बाद आपने एक दिन का वक्फ़ा करना है। वक्फ़ा करने के बाद आपने ये जो मैं आपको स्क्रीन पर एक बंगाली नक्श दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है। आपने इस तरह के 21 अदद नक्श बनाने हैं, और जब आप नक्श बना लें तो फिर आपने क्या करना है कि इनको अपने पेशाब में भिगो लेना है और भिगो कर इनको खुश्क कर लेना है।
پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک عدد نقش جلا دینا ہے، اور جو اس کی راکھ ہے وہ آپ نے کوڑے دان وغیرہ میں پھینک دینی ہے۔ تو جب آپ نقش جلائیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کے محبوب کا کامل تصور ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ نے روزانہ ایک نقش جلانا ہے، تو جیسے ہی آپ نقش جلائیں گے تو محبوب کے تن بدن میں ایک آگ سی لگ جائے گی اور وہ بے چینی سی محسوس کرنے لگے گا۔ اس کو ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ مثلا محبوب ہر حال میں اس عمل کرنے والے کے پاس آئے گا۔ وہ جب تک اس عمل کرنے والے کو دیکھ نہیں لے گا یا مل نہیں لے گا تو اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو دوستو، میں آپ کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس عمل کا تعلق سفلی عمل سے ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر۔